So, as discussed, the topic for today would be rivers of India. ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ। ना पर्सनल लाइफ से कुछ शेयर नहीं करूंगा, कुछ लॉजिक। ठीक है, कुछ लॉजिक आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या लॉजिक है? देखो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर। कितने लोगों को पता है व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर? ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मैं दूंगा आपको रिवर बेसिन का। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट दूंगा मैं आपको डिपोजिशनल प्लेन का। चौथा कंसेप्ट मैं दूंगा आपको इस्चुरीज का। फोर्थ कंसेप्ट दूंगा मैं, फिफ्थ कंसेप्ट में दूंगा आपको डेल्टा का। और सिक्स्थ में मैं पास आपको दो चीज बताऊंगा, टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। आपको एनसीईआरटी में 4-5 साइट मिल जाएगा, बस आपके काम का टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, या चलो तीन टाइप बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से स्टार्ट किया जाए कहानी। ठीक है, होप एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप सिर्फ समझना। इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो से आप फिर जाकर के नोट्स बना लेना। ठीक है, आपके साथ एक फाइनल नोट्स भी शेयर हो जाएगा। वो फाइनल नोट्स में आपको जो जो पढ़ना है उतना दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, स्टार्ट किया जाए। चलो, पहला कंसेप्ट है व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट विच आई विल टीच यू। देखो, ये आपका इंडियन प्लेट है। ठीक है, और ये आपका यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इंडियन प्लेट क्या हुआ, इधर चला गया। यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर स्किड कर गया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, कोल्ड माउंटेन्स हुआ। ठीक है, ओरिजिनली क्या होगा, माउंटेन्स आर नेचुरली, दे आर वाटर डिवाइड बिटवीन टू रिवर सिस्टम्स। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। नीचे आपका बराक रिवर है। ठीक है, ये दोनों के बीच में वाटर डिवाइड का काम क्या करता है आपका, बराइल रेंज। वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, दोनों आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज वाटर डिवाइड। तो हिमालय भी माउंटेन रेंज है। ठीक है, बट इट इज नॉट ए वाटर डिवाइड। ये वाटर डिवाइड का काम नहीं कर पाता है, डिवाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स।
तो व्हाट वेर द एंटीसीडेंट रिवर, ये आपके पुराने रिवर्स हैं जो हिमालय को काट करके इंडिया में घुस जाते हैं। ठीक है, और हिमालय कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, हिमालय को चुपचाप देखना होता है, वो रिवर उसे काट करके इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका इंदस, एग्जाम्पल है आपका सतलज, एग्जाम्पल है आपका ब्रह्मपुत्र। इनको हिमालय का हाइट नहीं रोक पाता है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीज रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालयस। ठीक है, ये पहले से बह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, तो पहले से एक रिवर आ रहा है, ये आपका हाईलैंड है, रिवर है तो हाईलैंड से ही निकलेगा। ठीक है, इधर से रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग रिवर को एंटीसीडेंट रिवर नहीं बोलते हैं, जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझो। ठीक है, और इधर आपका इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है। ठीक है, इंडियन प्लेट जैसे जैसे नीचे जा रहा है, आपका क्या बन रहा है, हिमालयन माउंटेन रेंज बन रहा है। पर ये रिवर तो आ रहा है ना पहले से, तो ये हिमालयन के स्लोप को काटना स्टार्ट करेगा, स्लोप कटिंग। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रेट ऑफ स्लोप कटिंग बाय द रिवर, बाय द रिवर is higher than rate of formation of slope। अगर ये रिवर एक साल में 5 मीटर स्लोप को काट सकता है, ठीक है, और हिमालय 4.5 मीटर ही बढ़ता है, तो आराम से ये रिवर उसे क्रॉस कर जाएगा। पर हिमालय अगर 10 मीटर के स्पीड से बढ़ता है ऊपर एनुअली, तो क्या ये रिवर उसके स्लोप को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। पर चूंकि रेट ऑफ स्लोप कटिंग बाय द रिवर इज हाइयर, तो उसको काट देता है और इधर आ जाता है। ऐसे रिवर्स को ही एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। ये पहले से बह रहा है इधर, तो हिमालय जैसे बनेगा उससे पहले वो काटना स्टार्ट कर देगा। काटना स्टार्ट करने में भी एक कंडीशन है कि रेट ऑफ स्लोप कटिंग जो होगा वो सुपीरियर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लोप्स। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आ यस गया। सर। तो इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, जो स्लोप को काट के बाहर निकले। आपको भी लाइफ में चैलेंजेस को काट के बाहर निकलना है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है रिवर बेसिन। ठीक है, तो रिवर बेसिन समझो, बाद में हल्ला करेगा। ये आपका गैंजेस है। ठीक है, गैंजेस फ्लो किस किस स्टेट में कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन इसका ट्रिब्यूटरी कहां से आ रहा है? यमुना। यमुना। अब यमुना कहां कहां फ्लो कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कर रहा है, राइट? यस सर। दिल्ली कर रहा है। यस सर। ठीक है,
इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन है आपका? चंबल, चंबल, केन, बेतवा, बेतवा। ठीक है, तो ये सब किस किस स्टेट से आ रहा है आपका? चंबल कहाँ से आ रहा है आपका? चंबल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वापस यमुना में घुस जा रहा है। ठीक है, यूपी में। केन, बेतवा आपका इधर से निकल रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश से। तो इसके जितने ट्रिब्यूटरीज जिस जिस स्टेट से जा रहा है ना, वो इसका रिवर बेसिन हो रहा है। तो इसका रिवर बेसिन है 10 स्टेट्स। झारखंड का भी एक नदी आता है, और जस्ट दामोदर, और जस्ट जब घुसने लगता है हुगली आपका गंगा सागर में, तो उससे पहले मिल जाता है। तो ये भी इसका रिवर बेसिन हो गया। ठीक है, तो रिवर बेसिन क्या होता है? द मेन रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरी। तो हो सकता है मेन रिवर उस स्टेट से क्रॉस नहीं कर रहा हो, पर रिवर बेसिन में उसका ट्रिब्यूटरी आता हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, ये आपका बना हिमालयंस, और यहां पर आपके रिवर्स आए, तो रिवर्स ने सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स यहां पर डाला, तो ये सेडिमेंट्स की वजह से बना अलुवियल प्लेन। ये अलुवियल प्लेन तो डिपॉजिट्स फॉर्म हुआ ना रिवर का, उसी की वजह से हुआ, तो इसको कहेंगे डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ए डिपोजिशनल प्लेन, आसाम प्लेन इज ए डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, लेकिन गुजरात का प्लेन डिपोजिशनल प्लेन है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का प्लेन क्या है? वो भी डिपोजिशनल प्लेन बना है, लेकिन किसका? अरावली माउंटेन्स के रिवर का। एक जमाने में अरावली वॉज टॉलर देन हिमालयाज। ठीक है, ईश्वरीज डेल्टा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन रिवर कैन बी प्राइमरली डिवाइडेड इनटू नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, आपका नॉर्थ इंडियन रिवर में आ जाता है इंडस, गैंजेस, तीन ही रिवर सिस्टम है। ठीक है, रिवर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा इंडस रिवर सिस्टम, गैंजेटिक रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंडस में ही आपका आ जाता है सतलज, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का जो बाइफर्केशन है या डिवीजन है वो सिंपल है, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ठीक है, अब इंडस के बारे में पढ़ते हैं। इंडस के बारे में क्या है? इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस और झेलम के बीच का जो डेल्टा है, इसका क्या नाम है? सिंध सागर। डेल्टा नहीं, प्लेन, सॉरी, दुआब। ठीक है, दुआब। ठीक है, चेनाब और झेलम के बीच का जो दुआब है उसको क्या कहेंगे? छज। ठीक है, ब्यास और रावी के बीच का क्या है? बारी, बारी। ब्यास और सतलज के बीच का क्या है? ब्यास और सतलज के बीच का क्या है? बिस्त, ये आते हैं सर। बिस्त। नहीं, ठीक है, बेस्ट। और मुझे आप बताइए
रावी और चेनाब के बीच का क्या है? ये रचना। वाला क्या है? एकदम याद होना चाहिए, आप लोगों को बहुत पढ़ाया है मैंने। रचना। यस, इट इज रचना। रट लो बेटा। सिंध सागर, छज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब। ठीक है, तो इंदस और उसके 5 ट्रिब्यूटरी हैं। क्या क्या है? झेलम। झेलम के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ आपका? श्रीनगर। और उसके नीचे है चेनाब, तो चेनाब के नीचे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है चेनाब को। इनफैक्ट रावी जो है वो लाहौर और अमृतसर को सेपरेट करता है। ठीक है, रावी जो है एक तरह का बॉर्डर बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो जब इंदस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था 1960s में, तो इंडिया के पास बचा था RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज। और पाकिस्तान को मिल गया इंदस, झेलम, चेनाब। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि इंदस रिवर सिस्टम में कौन से रिवर सिस्टम इंडिया को बिलोंग करते हैं? तो रावी, ब्यास और सतलज। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सा दुआब है? पंजाब में कौन कौन सा दुआब है? बारी दुआब, ठीक है, और बिस्त दुआब। ठीक है, यही 2 मेजर दुआब इंडिया में है, पंजाब में। ठीक है, ठीक। अब आप देखिए सिटीज ऑन इंदस। ठीक है, तो इंदस के ऊपर है आपका लेह। ठीक है, लेह कहां पे आता है? लद्दाख में आता है। लद्दाख में क्या क्या आते हैं आपके? लेह, कारगिल एंड लद्दाख। लद्दाख जगह का भी नाम है और एक प्रोविंस, पूरा यूनियन टेरिटरी का भी नाम है। ठीक है, तो आप देखो श्योक जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकल रहा है। श्योक रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। इंदस। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था, जब लोग लद्दाख से जाते थे, ओल्ड सिल्क रूट, ट्रेडिंग रूट। ठीक है, ये भी एक सिल्क रूट है। ठीक है, 2 तरह का सिल्क रूट था, एक इधर से था एक उधर से था, सेंट्रल एशिया। इनफैक्ट 3-4 है। तो जाते थे तो श्योक रिवर को कहते हैं शोक। ये एक्चुअली शोक है, हिंदी का शोक। ठीक है, इसका मतलब होता है सौरो। तो इस रिवर को क्रॉस करने में लोग मर जाते थे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है शोक रिवर। ठीक है, इसका एक और ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सुरु। ये आपके एग्जाम स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, श्योक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहां से निकलता है? देवसाई माउंटेन। तो देवसाई माउंटेन कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, और इंदस का लास्ट ट्रिब्यूटरी इंडिया क्या है? गिलगित। दिस इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस इन इंडिया। ठीक है, इंदस लद्दाख माउंटेन जो होता है ना, उसके पास एक यू टर्न लेता है ये लद्दाख माउंटेन रेंज। ठीक है, और यू टर्न लेकर के एक गॉर्ज बनाता है। ठीक है,
और यहीं से आपका ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट हो जाता है आपका बाकी माउंटेन रेंज से। ठीक है, यहीं पे आपका है आपका कौन सा पर्वत, कौन सा पर्वत है आपका? नंगा पर्वत। यस, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। ठीक है, और इस जगह का नाम है गुंजी। जी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसका ट्रिब्यूटरी है झेलम, इंदस का। ये ओरिजिन होता है एक झील के पास, उसका नाम है वेरीनाग, श्रीनगर से नजदीक है। ठीक है, झेलम का ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। ठीक है, झेलम का राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। झेलम किधर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है पाकिस्तान, इधर चल रहा है। जब इधर चल रहा है तो इधर क्या है, राइट, और इधर लेफ्ट। ठीक है, तो इसका एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। ठीक है, और ये डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ। तो आपसे पूछा जाएगा किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी? आंसर इज झेलम। झेलम इंटर्स पाकिस्तान नियर बारामूला, हम लोग सुनते रहते थे टेररिस्ट अटैक में। ठीक है, झेलम ही श्रीनगर के पास एक लेक बनाता है, उस लेक का नाम है कूलर। उलर लेक। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, देखो, रिवर का ना 3 स्टेज होता है, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है, रिवर का 3 स्टेज होता है। ठीक है, ओरिजिन, माउथ। ठीक है, यहां पे ओरिजिन में उसका यूथफुल स्टेज होता है। फिर आपका मैच्योर स्टेज होता है, फिर आपका ओल्ड स्टेज होता है। ओल्ड स्टेज में वो डेल्टा बनाता है। ठीक है, मैच्योर स्टेज में वो ब्रेडेड चैनल बनाता है या ऑक्सबो लेक बनाता है। ठीक है, बाद में ये ऑक्सबो लेक कट जाता है और ये लेक सिर्फ ऐसा बचता है अलग से। ठीक है, मैंने तो ऐसे डायग्राम बना दिया, एक्चुअली डायग्राम ऐसा होगा, डायग्राम ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला होता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर, मैच्योर स्टेट में एक बनाता है ऑक्सबो लेक, और इससे पहले ऑक्सबो लेक बनने से पहले क्या होता है, ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल, लड़की लोग चोटी करती थी स्कूल में, जब आप स्कूल जाते होंगे तो लड़की लोग चोटी करती होगी, उसको ब्रेडेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ये आइलैंड है, डिपॉजिट्स। तो ये अपीयर होता है ऊपर से, जैसे लड़की लोग का बाल का चोटी नहीं गूथा गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसा अपीयर होता है, तो इसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल। ठीक है, तो
लेक्स जो बन रहा है ना, ये बनता है एक्चुअली मैच्योर स्टेज में है, नहीं तो डेल्टाइक लेक्स भी बनते हैं, डेल्टाइक लेक्स। ठीक है, डेल्टाइक लेक। पर झेलम अपने यूथफुल स्टेज में लेक बना रहा है। ठीक है, झेलम जो है अपने यूथफुल स्टेज में लेक बना रहा है। ठीक है, वुलर लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वेरी लेक विच रिवर झेलम फॉर्म्स इन इट्स यूजफुल स्टेज। ठीक है, और ये सर एक्सेप्शन होता है। हाँ बोलो। सर इंडस वाटर ट्रीटी का मुताबिक झेलम तो पाकिस्तान को दे दिया गया ना, तो किशनगंगा इसमें डिस्प्यूटेड एरिया कैसे हो गया, मतलब डिस्प्यूट वाला रिवर? ये कौन बंदा बोल रहा है, आईफोन वाला? नाम क्या है? सर मैं पापी। नहीं बताऊंगी। ठीक है, मत बताओ। सुनो, अब इसने सवाल पूछा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में क्यों ये मत बोलना कि सर आप इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, देखो, जो इंदस है, ठीक है, उसका ट्रिब्यूटरी झेलम और चेनाब मिल गया है पाकिस्तान को। ठीक है, तो किशन गंगा जो है वो झेलम का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हमने एग्रीमेंट करके बोला है कि हम इसके ऊपर कोई बड़ा डैम नहीं बनाएंगे, रन ऑफ द रिवर को रोकेंगे नहीं। रन का मतलब जो रिवर का फ्लो है उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो जो रिवर का फ्लो है उसको हम नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है किशन गंगा, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किशन गंगा का ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, ठीक है, विच इज रन ऑफ द रिवर। ठीक है, रन ऑफ द रिवर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वो तो नेहरू जी को समझदारी नहीं थी विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ये उनकी गलती है। नेहरू वॉज वेरी बेनोवेलेंट, उनको लगा कि दुनिया डिवाइड हो ही नहीं सकती है। ही वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ही स्टार्टेड डिसबैंडिंग इंडियन आर्मी, बिलीविंग इन फ्यूचर देयर विल बी नो वॉर, एंड रादर देन स्पेंडिंग ऑन वॉर वी शुड स्पेंड ऑन एजुकेशन। यस, एजुकेशन पे स्पेंड करना जरूरी है, एग्रीकल्चर यस, मॉडर्न इंडस्ट्रीज यस जरूरी है। पर आप अच्छे हो जाते हो तो क्या आपका पड़ोसी भी अच्छा हो जाता है? तो घर में ताला लगा के मत जाओ, ताला में पैसा खर्चा मत करो। ठीक है, तो ये बचकानी हरकत थी नेहरू की। दिस वॉज समथिंग वेयर नेहरू जी फेल्ड, ओके, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये नेहरू जी का आइडियलिस्टिक स्टैंड कर सकते हो, उसकी वजह से हम लोग झेल रहे हैं। तो किशन गंगा जो है वो रन ऑफ द रिवर को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए। पाकिस्तान अच्छा कंट्री थोड़ी ना है जी, परेशान रहता है खुद से, तो उसको लड़ना झगड़ना है। ठीक है, हम रन ऑफ रिवर यूज कर रहे हैं, रिवर के फ्लो को रोके भी नहीं है। अब इंडिया कहता है कि हम ये एग्रीमेंट खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं है, सारा बेनिफिट तो तुमको दे दिए। ठीक है, चेनाब का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग फ्लो है। ठीक है, चेनाब का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल वन ऑफ द हाईएस्ट है। किस स्टेट का इंडिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है? डू लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली बिफोर जंपिंग गन्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल? क्या है जवाब? अरुणाचल प्रदेश। बाकी लोग अपना एक एक कप पानी लेगा, उसमें दो दो बार मरेगा। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ऑफ ए स्टेट हाईएस्ट इज अरुणाचल प्रदेश, ऑफ ए रिवर इज चेनाब। ठीक है, तो चेनाब दे दिया उन्होंने गिफ्ट। तो रन ऑफ द रिवर हमने यूज किया है, तो उससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम होते रहता है, पाकिस्तान केस हार चुका है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, वेर इज ओरिजिन ऑफ झेलम? वेरीनाग। ठीक है, ये कहां पे है?
ये श्रीनगर के पास है, ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से, ठीक है। उसके बाद आपका चेनाब रिवर है, एक्चुअली इट इज फॉर्म ऑफ चंद्रा एंड भागा, ठीक है। भागा इसका मेन माना जाता है, तो बड़ा लाचा ला पास जो है वही इसका ओरिजिन माना जाता है। वेयर इज बड़ा लाचा ला पास? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन सा डैम बना है? दुलहस्ती, बघलियार, सलाल, याद रखना क्वेश्चन आ जाता है आपके ऊपर। दुलहस्ती, बघलियार, सलाल, ये दोनों का चांसेस रहता है, बघलियार एंड दुलहस्ती, ठीक है। नेक्स्ट रावी, ठीक है। रावी का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप मनाली जाओगे गर्मियों में और आपको आइस देखना है तो आप रोहतांग पास चले जाओगे, ठीक है। मनाली से ऊपर रोहतांग पास है, वहां पे आपको मिल जाएगा। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग समर, ठीक है। और बोलोगे सर ड्यूरिंग विंटर, अरे विंटर में जाने लायक नहीं बचता है भाई, आदमी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये दो माउंटेन रेंज के बीच से निकलता है, तो पीर पंजल एंड धौलाधार रेंज, ठीक है। पीर पंजल आपका क्या था? मिडिल हिमालयस था। धौलाधार रेंज क्या था आपका? मिडिल हिमालयस था। तो इस दोनों के बीच से ये ड्रेन करता है, ठीक है। रावी, चंबा वैली जो है इट इज लोकेटेड इन ऑन रिवर रावी, चंबा वैली, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि मैप से कितना इजी हो जाता है। आप लोग बोलते थे ना सर दिखा दिखा के बताओ, दिखा के बताने में कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, ठीक है। ब्यास, ब्यास का सोर्स जो है वो सदर्न एंड ऑफ पीर पंजल पे आपका रोहतांग पास है, ठीक है। एक्चुअली आप मनाली के ऊपर जाओगे, मनाली जो है उससे जस्ट 3-4 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो है हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल। इस टेम्पल से भी 1-2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो है ब्यास कुंड, मैं जाके नहाया हूं इसमें। नहीं ये है वशिष्ठ कुंड, सॉरी, ब्यास इससे ऊपर है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर है रोहतांग पास के पास, तो वहां से निकलता है आपका ब्यास रिवर, ठीक है। तो कुल्लू जो है, वो जो वैली है कुल्लू, वहां पे पार्वती रिवर एक आती है, पार्वती, ठीक है, कुल्लू, ठीक है। ये जस्ट आगे जाकर के ब्यास में मिल जाती है। तो कुल्लू जाओगे ना तो कुल्लू से थोड़ा आगे जाना होता है, तब आपको ब्यास रिवर दिखती है। और लोग राफ्टिंग के लिए यहाँ पे जाते हैं, राफ्टिंग के लिए ब्यास में। एक्चुअली राफ्टिंग का मजा है आपका ऋषिकेश में, ठीक है, पर लोग जाते हैं कुल्लू में भी क्योंकि रिलेटिवली सेफ है। ऋषिकेश वाला बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, ठीक है। तो कुल्लू किसके ऊपर है? पार्वती और ब्यास के ऊपर है। यहाँ कुल्लू है, इधर आपका ब्यास है, इधर पार्वती है। कसोल का नाम सुने हो? सुना होगा ना कसोल, वो यस पार्वती सर। के पास है। कसोल के लिए आपको पार्वती से जाना होता है, ठीक है, पार्वती वैली में है। तो ब्यास जो है ये पूरी तरह से इंडिया में है। तो आप बोलोगे सर चेनाब भी तो इंडिया में है, अरे चेनाब पाकिस्तान चला जाता है भाई, झेलम भी पाकिस्तान चला जाता है, रावी भी पाकिस्तान चला जाता है। ब्यास ही अकेला नदी है जो बोलता है नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम इंडिया में रहेगा। तो ये पूरी तरह से इंडिया में है। ये सतलज से मिलता है पंजाब में, जहां पे मिलता है वहां पे मैन मेड बराज है, ठीक है, बड़ा सा लेक है, इसको कहते हैं हरिके बराज, बराज, हरिके बराज मैन मेड है, ठीक है। और ये वेटलैंड है, बहुत बड़ा वेटलैंड है। और एक तरह का डॉल्फिन होता है जिसको कहते हैं इंडस डॉल्फिन, ये ब्यास नदी में दिखता है।
इंदस डॉल्फिन। इंदस नदी में बचा नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं मिलता है, सब वहां मार मार के खा गया है, ब्यास में मिलता है। पर अभी एक और रिसर्च बता रहा है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहीं कहीं है ना, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान में लोग खोजा है, अब खोजा है तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ब्यास में आपको मिलता है इंदस डॉल्फिन। रिमेंबर दिस इज ए यूपीएससी क्वेश्चन। हरिके इज ए मैन मेड बराज, वेटलैंड है, यस वेटलैंड है, ठीक है। और वहां पे क्या मिलता है, सतलज और क्या मिलेगा भाई, ब्यास मिलेगा। और यहीं से आपका इंदिरा गांधी कनाल खींचता है गंगानगर, तो गंगानगर आता है, ये फर्स्ट फेज ऑफ इंदिरा गांधी कनाल है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गंगानगर को व्हीट ग्रेन और ग्रेनरी ऑफ राजस्थान, यहां पे दिखा गंगानगर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब है सतलज। ये ओरिजिनेट कहां पे करता है, ये तिब्बत में करता है, मानसरोवर के पास, ठीक है। और इंडिया इंटर कहां करता है, सिपकिला पास। सिपकिला पास कहां है, ठीक है। हिमाचल इसकी प्रदेश। इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जब इंदस, सॉरी, जब झेला सतलज एंटर करता है हिमाचल, तो उसको स्पीति मिलती है, ठीक है। आपका लाहौल स्पीति वैली जो है ना, वहां पे आपका स्पीति रिवर है, और यहीं पे आपका बहुत ज्यादा होता है स्नो लेपर्ड, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। Endangered. ये भाई गेस मारा है अपना, पता नहीं भाई, गेस मारा है। इसका स्टेटस है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड था, पर इसको डाउनग्रेड करके वल्नरेबल बना गया है 2-3 साल पहले, ये सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन सिर्फ 4-5 कंट्री में है, तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, और एक दो सेंट्रल एशियन कंट्री में होगा तो होगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है, 7 कंट्री है टोटल, ठीक है। स्नो लेपर्ड का सबसे यूनिक चीज क्या है, जितना बड़ा इसका साइज है उतना ही बड़ा इसका पूंछ है। पूंछ मतलब होता है टेल, समझे ना, टेल है, उतना ही बड़ा इसका टेल है। क्यों इतना बड़ा टेल दिया है, क्योंकि रफ टेरेन में जब ये शिकार करता है, हिमालयन भारल इसका फेवरेट है, हिमालयन भारल, ठीक है। आपको ताहर दिखाया था ना, तो ताहर का मौसेरा भाई है भारल। नहीं मानेगा, ये लोग अरुणाचली बच्चा सब है ना, इसको फोटो ही देखना है। स्नो लेपर्ड दिखा, दिखा भाई, स्नो लेपर्ड, Yes, sir. ठीक है। इसका टेल दिख रहा है, आपसे भी बड़ा बड़ा टेल है इसका, दिखा। और ये शिकार किसका करता है, हारल का, दिख रहा है। हारल को कहा जाता है ब्लू शिप, ठीक है। तो भारल जो है ये माउंटेनियस रीजन में ना बड़ा आसानी से चढ़ जाता है, तो इसके शिकार करने के लिए इसको जंप करना पड़ता है, तो जंप करने के लिए बॉडी डायनेमिक्स मेंटेन करना होता है, तो इसीलिए इसका पूंछ इतना बड़ा है, ठीक है। सिर्फ आप लोग को ही जंगल मीट नहीं पसंद है, स्नो लेपर्ड को ही पसंद है, ठीक है। देखो सतलज जहां से ओरिजिन लेता है ना, वहीं से आपका इंदस भी ओरिजिन लेता है, मानसरोवर, सतलज राकस लेक। आप में से जो लोग हिंदू बुद्धिस्ट
या सहानिज्म फॉर्म ऑफ रिलीजन में विश्वास करते हैं तो आप लोग जा सकते हैं मानसरोवर। मेरा भी है कि मानसरोवर 1-2 साल में जाएंगे, ठीक है। और ट्रेकिंग करते हुए जाने की इच्छा है। तो वहीं पे राकस लेक है, ठीक है। इसको इसमें जाके नहाना नहीं है, इसमें इसको अच्छा नहीं माना जाता है, मानसरोवर में नहाना है, ठीक है। तो राकस लेक के आसपास ही आपका सतलज ओरिजिनेट करता है, ठीक है। Attempt this question. Which one of the following river does not originates in India? सतलज। देखो, आपको ब्यास बताया मैंने, ब्यास कुंड है, ठीक है। सतलज। चेनाब आपको मैंने बताया चंद्रा और भागा है, ठीक है। रवि मैंने आपको बता दिया, ये भी रोहतांग के पास ही है। सतलज कहाँ है? तिब्बत में है। अगर तीनों नहीं भी आता है तो सतलज पता है ना भाई, टेंशन क्यों लेने का, आंसर इज सतलज, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, which one of the following is the correct sequence of rivers in India? ये बताओ। ये वो सिंपल सा बात है। स्पीति होगा सर। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है सतलज की, तो ये दोनों तो कट गया ऑप्शन से, ठीक है। अब बचा क्या? श्योक कंफर्म हो गया कि श्योक ऊपर है और सतलज नीचे है, दोनों में है। जास्कर और स्पीति, तो जास्कर किसका ट्रिब्यूटरी है भाई? इंदस का है। स्पीति किसका है? सतलज का है। तो जब जास्कर इंदस का है तो वो ऊपर रहेगा, स्पीति सतलज का है तो नीचे रहेगा, ठीक है। स्पीति वैली ही तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बनाता है, जहां पे आपका स्नो माउंटेन, स्नो लेपर्ड मिलता है, ठीक है। सही जवाब है ये, ठीक है। कॉमन सेंस यूज किया मैंने बोला सतलज सबसे नीचे रहे, सबको हटा दिया। सतलज का है स्पीति, ठीक है, और जास्कर का है इंदस, तो ऊपर चला गया। सिंपल। एग्जाम में इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर निकालना, यही है स्मार्ट प्रिपरेशन। आंसर इज बी। मुझे भी याद नहीं था, अभी कद्दू हो जाता मेरा, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडियन रिवर सिस्टम में इंदस फिनिश हो गया। अब बचा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और आप लोग जिस स्टेट से है तो आपके लिए यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सबसे आएगा, ठीक है। तो देखो गंगा, ठीक है। आपको गंगा कहां से मिलती है? गंगा निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड से गंगा जी निकलती है। तो गंगा बनती कहाँ पे है? गंगा बनने में टाइम लगता है प्रभु, गंगा ऐसे नहीं बन जाती है। गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। तो गंगा का ओरिजिन जो लोग बोलते हैं कि गंगोत्री है, तो वो भागीरथी का ओरिजिन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि अलकनंदा में से अलकनंदा और भागीरथी में से गंगोत्री किसका ओरिजिन है? तो सही जवाब क्या है? भागीरथी। भागीरथी, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। बद्रीनाथ, वन ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट धाम्स ऑफ हिंदुइज्म इज बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से निकलती है आपकी अलकनंदा, और बद्रीनाथ से निकलने के बाद इसको धौली गंगा मिलती है, तो बनता है विष्णु प्रयाग। प्रयाग इज मीटिंग ऑफ 2 रिवर स्ट्रीम्स। उसके बाद जब आगे निकलती है अलकनंदा तो मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर से, तो बनता है नंद प्रयाग, ठीक है। फिर आपका वो मिलती है पिंडार रिवर से। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में भी मैंने देखा है, पिंडार रिवर। तो पिंडार रिवर से जब अलकनंदा बनती है तो ये बनता है कर्ण प्रयाग। मैं यहां तक गया हूं, यहां रहा हूं काफी दिन, रुद्रप्रयाग में भी, ठीक है। वहां पे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, इसमें था मंदाकिनी जो रिवर मिलती है आपका अलकनंदा से, तो उसको बनाया जाता है रुद्रप्रयाग। मैंने इसमें नहाया भी है,
ठीक है, जहां पे मिलती है वहां पे, ठीक है। बहुत ही फास्ट फ्लोइंग होती है अलकनंदा, बहुत फास्ट फ्लो करती है, और मंदाकिनी रिलेटिवली बहुत स्लो फ्लो करती है। तो मंदाकिनी का क्या है, मंद मंद चालों से जो आ रही है वो मंदाकिनी है, स्लो है। अलकनंदा इज वेरी फास्ट। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो यही गंगा बनता है, जस्ट ऋषिकेश के ऊपर है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, कैसा दिखता है, फिर आप लोग बिना देखे मानता तो है नहीं, ठीक है। दिख रहा है, एकदम ऐसा ही दिखता है। जो ग्रीन वाला है वो अलकनंदा है, ठीक है। जो रिलेटिवली मोर ग्रीनर है ना, वो अलकनंदा है, ठीक है। ये देव प्रयाग है, दिख गया। दिख गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसका कलर ग्रीन कैसे आया, कोई मुझे बता सकता है? किसने जाके पानी Phytoplankton. में रंग मिला दिया? फाइटोप्लैंक्टन्स, इतना पढ़ाया हूं, उसकी वजह से इसका कलर हो गया है ग्रीन, ठीक है। मंदाकिनी कहां पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। रुद्रप्रयाग इज ए स्मॉल टाउन, छोटा सा टाउन है, इलोंगेटेड है, ठीक है, एकदम पतला ऐसा है, ठीक है। यहां से उतर करके इस साइड आना है और इस साइड एकदम पहाड़ों में जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब 4-5 किलोमीटर आगे चलोगे तो आप मंदाकिनी को देख लोगे इस तरफ आके, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। मंदाकिनी के पास एक नीचे गुफा है, गुफा में शंकर जी की मंदिर है, पर वो ओपन टू ऑल है, वहां से लोग वहां पे सैंड उठाते हैं, ठीक है। तो आप जाओगे, मेरा एक फोटोग्राफ भी है फेसबुक पे शायद, तो वो वहीं का है, ठीक है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब जो गंगा है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अब गंगा कहां से चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, देवप्रयाग से कहां तक, सागर आइलैंड, ठीक है। और ऐसे ऐसे चल रही है, अच्छा लड़की है तो ऐसे बनाना होगा, ऐसे ऐसे चल रही है किस तरफ, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, इधर हो गया, और इसका राइट हो गया। तो यहाँ पे उत्तराखंड में मिलती है एक रिवर, उसको कहते हैं राम गंगा। राम गंगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उससे निकलती है, उससे पास करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से स्टार्ट हुआ था, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट नेशनल पार्क है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था कुछ और, ठीक है। उसके बाद रामनगर नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे रामनगर इज ऑल्सो फेमस फॉर लीची, ठीक है। फिर आपका गोमती है लखनऊ, लखनऊ जो सिटी है ना उस पे गोमती है। गोमती निकलता है पीलीभीत के पास, एक जगह है उसका नाम है गोमत ताल। सब बताएंगे, सब बताएंगे, जितना जितना है सब बताएंगे। घाघरा जो है ये बाउंड्री क्रिएट करती है उत्तर प्रदेश एंड बिहार के बीच में। गंडक जो है ये बाउंड्री क्रिएट करती है बिहार और नेपाल के बीच में। कोसी, ये सप्त कोसी, 7 स्ट्रीम्स ऑफ मिडिल हिमालय जो मिलती है, सॉरी ग्रेटर हिमालय जो आपका पास करती है नेपाल से, उससे निकलती है और बिहार में आके बनती है, बिहार से जस्ट पहले बनती है। 7 रिवर स्ट्रीम मिलकर के कोसी, और गैंजेस में जाके यहां मिल जाती है, इसका नाम है कुर्सेला, ठीक है।
यमुना ऐसे आती है और यहां पर मिल जाती है। जिस जगह पे यमुना मिलती है उसको कहते हैं प्रयागराज। दिस इज इलाहाबाद। सोन अमरकंटक से आती है। हुगली ट्रिब्यूटरी नहीं है, हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो सब बताया जाएगा आपको। दिख रहा है आपको रामगंगा? ये आपका रामगंगा है। ठीक है, ये रामगंगा है। ठीक है, ये आपका रिवर शारदा है। ठीक है, शारदा इज समथिंग विच फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, ये आपका गंडक है। ठीक है, ये आपका कोशी है। और एक और रिवर जस्ट वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश घुसने से पहले गैंजेस में मिलती है, उसका नाम है महानंदा। ठीक है, महानंदा ऑल्सो फ्लोज थ्रू बिहार, किशनगंज। अभी आपने देखा होगा कि बिहार बॉर्डर पे पहुंच गया था बांग्लादेशी लोग। तो आप बोलोगे अरे बांग्लादेशी आदमी सब बिहार बॉर्डर कैसे पहुंच गया? ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग वेस्ट बंगाल। तो ये महानंदा आपको दिख रहा है, यहाँ पे महानंदा दिख रहा है। तो यहां से बांग्लादेश में महानंदा के थ्रू बंगाल, और महानंदा को जैसे क्रॉस करेगा तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो वहां पे घुस गया था। ठीक है, रिवर के थ्रू। रिवर इज इन बंगाल। तो रिवर के थ्रू जैसे लैंड पे आता है तो बिहार आ जाता है। तो बिहार में भी बांग्लादेशी लोग अच्छा खासा है। ठीक है, वो इंदिरा गांधी ने बैठाया था उन्हें, आज तक बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। तो जब से एक गवर्नमेंट आई है 10 साल से, तो अब आना बंद हुआ है, नहीं तो बहुत आते थे। यहां पर भी आ गए आपके पाकुड़, झारखंड। इस एरिया में भी, झारखंड का देखो एरिया मैंने अभी ड्रॉ किया, वहां भी बांग्लादेशी अच्छा पहुंच गया रिवर्स के थ्रू। ठीक है, उसको वेस्ट बंगाल में उतरना ही नहीं होता, रिवर्स के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो बेतवा और केन। ठीक है, फिर देख रहे हो आप टॉन्स। ठीक है, ये क्या है? ये यमुना का ट्रिब्यूटरी है। यमुना का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, टॉन्स जो है वो गैंजेस का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जस्ट इलाहाबाद के बाद मिलता है। फिर आप देख रहे हो सोन। ठीक है, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलता है और पटना से पहले, आरा और पटना के बीच में गंगा में मिल जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज मान के चलो कि ये जो आपको दिख रहा है बेतवा, केन, टॉन, सोन, तो इसका मतलब तो जरूर है ना कि ये हायर ग्राउंड है। ये हायर ग्राउंड है मतलब ऐसा है। फिर आपका अलुवियल डिपॉजिट है और फिर ये गैंजेस है, शिवालिक, गैंजेटिक प्लेन। और इधर से आपका आ रहा है बेतवा, केन, सोन। तो सोन हायर लैंड से आ रहा है ना, तो हायर लैंड क्या होता है? प्लेटू होता है। तो अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, बेतवा कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपका मालवा प्लेटू।
ठीक है। केन कहां से आ रहा है? मालवा प्लेटू, बांधेर प्लेटू से आ रहा है ये, बांधेर प्लेटू। इसको बुंदेलखंड प्लेटू भी बोल सकते हैं, ऊपर जाने पर बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू आपका टॉन्स और सोन या केन और सोन के बीच में है। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्लेटू एंड पेनिनसुलर इंडिया, तो मैंने ये बताया था, उसका पर्पस यही था आपको बताने के लिए कि रिवर का फ्लो ऐसा क्यों है। तो ये आपको रट लेना है। ठीक है, रामगंगा का ओरिजिन क्या है? गढ़वाल। ठीक है, गोमती का ओरिजिन क्या है? पीलीभीत, ये नॉर्थ यूपी में है। गोमत ताल, ठीक है, पीलीभीत में है। लखनऊ के ऊपर है आपका गोमती। ठीक है, बोथ ओरिजिनेट्स विद इन इंडिया। ठीक है, ये जो शारदा रिवर है ना, इसको रिवर काली भी कहते हैं। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, मैंने आपको बोला घाघरा। ठीक है, घाघरा रिवर जो है वो आपका ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये गंगा। आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। काली को मैंने बोला शारदा का दूसरा नाम भी है काली। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो घाघरा रिवर है ना, ये एक्चुअली ओरिजिनेट करती है मानसरोवर के पास से। तो ये मानसरोवर है, ये राकस लेक है, इधर से सतलज निकल गई, इधर से इंदस निकल गई, इधर माउंट कैलाश है। इस तरफ डायरेक्टली अपोजिट टू माउंट कैलाश इज योर कुर्ला गुरला मानधाता। ठीक है, जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, दिखता है सामने से। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय टू हेड स्ट्रीम्स, काली एंड करनाली। तो एक्चुअली करनाली को ही माना जाता है मेन घाघरा। ठीक है, अयोध्या इज लोकेटेड ऑन, सरयू रिवर। हाँ, सरयू रिवर, सरयू। पर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जिसमें आता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है फैजाबाद। ठीक है, तो उससे भी घाघरा रिवर क्रॉस करती है। ठीक है, गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन राप्ती रिवर। ठीक है, गोरखपुर। फिर मैंने आपको बोला इंडिया और नेपाल के बीच में आपका क्या है, एक रिवर बाउंड्री बनाती है। उस रिवर का नाम है गंडक, उसको गंडकी भी कहते हैं। ठीक है, और ये पटना है आपका, ये आरा है, ये आपका सारण है जिसको छपरा भी कहते हैं। तो छपरा के पास गंडक जो है वो मिल जाती है रिवर गैंजेस में। आप सोचोगे सर इतना गंडक गंडक क्यों सुना रहे हैं? देखो गंडक में एक कहानी है। गंडक में आपको होता है घड़ियाल। घड़ियाल, घड़ियाल है आपका स्नाउट माउथ क्रोकोडाइल। ये दो ही रिवर में सबसे ज्यादा है, एक तो गंडक और दूसरा चंबल। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। आप पूछोगे कैसा दिखता है घड़ियाल, तो घड़ियाल को दिखाया जाएगा आपको। ये दिख रहा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है घड़ियाल? यस सर। ये सब थोड़ा दिख रहा बहुत, है। थोड़ा बहुत हम लोग के चेहरे से मिल रहा है। तो ये जो घड़ियाल के आगे में एक पॉट दिख रहा है, पॉट टाइप फीचर दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। ये दिख रहा है पॉट टाइप फीचर। तो इसी पॉट को घड़ा कहते हैं और उसी से इसका नाम पड़ा है घड़ियाल। ठीक है, तो गंडक में और चंबल में बहुत है। ठीक है, अब कोसी, तो कोसी इज मेड अप ऑफ 7 रिवर्स स्ट्रीम, तो इसको कहते हैं सप्त कोसी। ठीक है, पहले 7 स्ट्रीम मिलके बनता है 3 स्ट्रीम्स, और उसके बाद त्रिवेणी जो महाभारत रेंज में है वहां पे कोसी फॉर्म होता है। ठीक है, महाभारता रेंज में कोसी बनता है। ठीक है, त्रिवेणी कोसी के पास भी है, एक त्रिवेणी आपका गंडक के पास भी है। ठीक है, वहां पे भी 3 रिवर मिलके गंडक बनता है, तो उसको भी त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी इज ए डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल एज वेल, मैं गया हूं। ठीक है, सोचते हो कि सर बोलते हैं मैं गया हूं, मैं बहुत घूमा हूं। ठीक है, अब आपका डोंग वैली जाना बाकी है, मोकोक चोंग जाना बाकी है, तो ये सब भी हो जाएगा इस साल के एंड तक। आफ्टर 2 years आई विल बी इन नॉर्थ ईस्ट, तो आई विल गो। ठीक है, गंगा सिस्टम, रिवर बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यमुना, यमुना ओरिजिनेट्स एट यमुनोत्री। ठीक है, उस पीक का नाम है बंदर पूछ ग्लेशियल। ठीक है, बंदर पूछ ग्लेशियल, आपका पूछ नहीं, बंदर का पूछ है। ठीक है, इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स। ठीक है, एक टॉन्स मैंने आपको दिखा था इलाहाबाद से पहले, वो टॉन्स नहीं, वो तमसा है। ठीक है, तमसा, उसको गलती से मैंने टॉन्स बोल दिया था, तमसा है। टॉन्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इलाहाबाद के आगे दिखाया था ना आपको एक गैंजेस की ट्रिब्यूटरी, वो तमसा है। ठीक है, टॉन्स नहीं है। ठीक है, तो देखो यमुना है, यमुना आई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से गई आगरा, आगरा से गई आपकी, ठीक है, तो आगरा आपका इंडस्ट्रियल टाउन है, दिल्ली भी आपका इंडस्ट्रियल टाउन है। तो गंगा हो जाती है एकदम गंदी, यमुना हो जाती है गंदी, इंडस्ट्रियल टाउन है। ठीक है, तो इसका जितना भी गंदगी होता था इंडस्ट्रीज का, वो यमुना में चला जाता था। यमुना को मिलती है चंबल। ठीक है, जो आती है आपकी मालवा प्लेटू से। ठीक है, राजस्थान में इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, वो भी जाती है और चंबल भी जाती है, पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, राजस्थान से वापस आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चंबल का पानी मिलता है, फिर मिलता है उसको बेतवा और केन का पानी। ठीक है, इसके कारण गंगा से मिलने से पहले जब आप यमुना को इलाहाबाद में देखेंगे तो बहुत बड़ी और बहुत पानी से लबालब दिखती है। दिल्ली में पानी काला दिखता है, पर आपका इलाहाबाद के पास पानी साफ हो जाता है। उसका रीजन है चंबल, केन एंड बेतवा भर भर के पानी देता है उसमें। ठीक है, तो आपका दिल्ली, आगरा एंड मथुरा आर ऑन रिवर यमुना। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ठीक है, ये है आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। चंबल आपको बताया, बानस एक नदी है जो निकलती है आपकी अरावली से, अरावली से आपका बानस निकलता है, अरावली से आपकी लूनी निकलती है, आपकी साबरमती भी है ना, वो साउथ अरावली से निकलती है, साउथ अरावली से साबरमती। माही एक नदी है, वो निकलती है आपकी मालवा प्लेट्यू, प्लेट्यू। ठीक है, वहां से। ठीक है,
चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है काली सिंध एंड पार्वती, याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब गंगा का राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आपका है सोन रिवर। सोन रिवर कैमूर हिल क्रॉस करके जाती है, नीचे अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है, कैमूर हिल क्रॉस करके जाती है, ठीक है। सोन रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल, ठीक है, और दूसरी ट्रिब्यूटरी है रिहंद, ठीक है। बस इसी को याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। अच्छा, एक चीज है आपका, कैमूर हिल्स और अमरकंटक के बीच में है आपका बाघेल खंड छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे? भूपेश बाघेल, ठीक है। तो बाघेल खंड इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। गंगा का राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये देखो हुगली जो है ना आपका मालदा में दो भाग में बढ़ता है, एक हुगली एक पद्मा, ठीक है। तो हुगली में ही आपका आता है अजय रिवर, ठीक है, जो झारखंड और बंगाल में है। फिर मिलता है आपका दामोदर रिवर, जो आपका रांची प्लेटू से आता है और रिफ्ट वैली से गुजरता है, ठीक है। हजारीबाग, रांची, इस दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनता है, ठीक है। दोनों के बीच में फॉल्टिंग की वजह से रिफ्ट वैली बनता है, तो दामोदर निकलता है। इसी रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, आप लोगों को सब बताया मैंने, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में कोल सीम बनता है, कोल सीम बना आ जाता है, ठीक है। तो दामोदर हुगली में, हुगली जो गंगा सागर में जाता है ना, उससे जस्ट पहले यहां पे मिलता है आपको, हल्दिया से जस्ट पहले, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Sir. हाँ बोलो। ठीक है, इसका जवाब मुझे बताओ। देखो सिंपल सा बात है, यमुना एक एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। तो यमुना हिमाचल प्रदेश से क्रॉस करती है, ये बात सच है, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश Option में, D. ये हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा से क्रॉस करती है, तो सही जवाब है डी, D. ठीक है। हिमाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया था चनाब निकलती है, रावी भी निकलती है, ब्यास भी निकलती है, सतलज भी निकलती है। यहां देखो आप, यमुना, ठीक है, यहां पर दिख रहा है आपको मसूरी रेंज से जस्ट पहले, ठीक है। मसूरी रेंज इधर है, जस्ट पहले मसूरी रेंज से जस्ट पहले, यहाँ पे वो बाउंड्री क्रॉस करती है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। चेनाब अगेन बारालाचा ला पास, हिमाचल प्रदेश। रवि, रावी कहां से निकलती है? चंबा वैली होकर के निकलती है। ब्यास ओरिजिन मैंने आपको बताया था मनाली के ऊपर है, रोहतांग पास, वहां से निकलती है। सतलज इंडिया में एंटर करती है स्पीति में, ठीक है। यमुना फॉर्म से बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वो एक्सप्लेनेशन है पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब ब्रह्मपुत्रा, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको आएगा। तो शुड वी हैव ए ब्रेक और वी शुड टेक इट टुमारो, क्योंकि रिवर सिस्टम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, या रात में कर लेते हैं, बताओ। रात में कर लेते हैं सर।
रात में रात आप में लोग कर लेते सर। 9:30 बजे के बाद फ्री होगे, 9:30 के बाद? जी यस सर। सर। ठीक है, तो 9:30 से एक क्लास कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सो सर। वी विल डिस्कस ब्रह्मपुत्रा टुडे एट 9:30, क्योंकि एक साथ इतना डाल दूंगा ना तो फिर इश्यू हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चन ब्रह्मपुत्रा से आएगा, पेनिनसुलर इंडिया से आएगा और गैंजेस से आएगा। मैं रिवीजन भी कराऊंगा आप लोग का। आफ्टर 30th of November ओनली रिवीजन क्लासेस विल गो फ्रॉम माय साइड, ठीक है? जो लोग ज्वाइन किया है उनके लिए भी है, जो लोग ज्वाइन नहीं किया उनको ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है? सो 9:30 विल हैव अगेन क्लास। टेक केयर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।